सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है और ये चाहती है कि जिस तरह से ये जो सरकार देश को चलाना चाहती है उस तरह से चलेगा नहीं। किसान का जो बलिदान है बेकार नहीं जाएगा और यही चिंगारी पूरे देश में क्रांति का आग लग चुका है। और आप जान लीजिए जिसके कारण कि पूरे देश से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, अपने अपने राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ही है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए और गद्दी पाने के लिए, जनता के दुख को नहीं हरने के लिए। और जो सरकार जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी उस प्रॉब्लम को उसके लिए वो प्रॉब्लम बन जाएगा और सरकार को जनता हटा देगा। देखिएगा देर है अंधेर नहीं है। ये जो अभी बंगाल में जो चुनाव होगा, तमिलनाडु में जो चुनाव होगा, इसमें रिजल्ट इसको मिल जाएगा। से कह देते हैं देखिए क्योंकि मशीन इनके हाथ में रहता है, ईवीएम इनके पास रहता है, सारा ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ रहता है, इसीलिए ये बोलते हैं। लेकिन इस बार ये गलतफहमी को दूर कर लें क्योंकि जनता इस बार ईवीएम को सुरक्षा करेगा, स्ट्रांग रूम को घेर कर रखेगा, एक भी आदमी उसमें जा नहीं सकेगा और जिसके कारण इस बार पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार ना थी बंगाल में ना होगी कभी। देखिए इस बार हमने जो कहा था और जो कह रहे हैं आपको, इसमें पूर्ण रूप से जनता का सहयोग अब आ गया है। इसलिए आ गया कि किसान का आंदोलन जो है लोगों का दिमाग का बत्ती जला दिया है। लोग समझ गया है ये किसी का नहीं है, ना जनता, ना ये छात्र का है, ना नौजवान का है, ना किसान का है, ना मजदूर का है। इसीलिए ये पूर्ण रूप से सारे लोग इकट्ठे होकर के इस बार इसका विरोध कर रहे हैं। बताइए, यही तो आपसे हम कहना चाह रहे हैं। ये तोड़ने वाला पार्टी है, ये जान करके ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देता है कि लोग जो है गलतफहमी का शिकार हो जाए। आप बताइए, भारत का कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का जो अंग है अभिन्न अंग है और ये अपनी गंदी राजनीति के लिए ये इस तरह का डायलॉग देते हैं। ये कहीं पर देने वाला नहीं नौकरी है। इसने कहा था बिहार में भी 19 लाख दे देंगे, इससे पहले बोला कि हम 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे और अभी कह रहा है कि नियुक्त कर देंगे। कुछ नहीं करेगा, ये फेंकता है, ये सिर्फ झूठ बोलता है। जनता इस बात को समझ चुकी है, इसीलिए कहीं पे इसको वोट नहीं मिलेगा। आप जानिए कि इसका एमएलए ही बलात्कारी है, इसका एमएलए बलात्कारी है और अभी मध्य प्रदेश का एमएलए हो, कर्नाटका का सचिव बोला है। बताइए कितना घटिया लोग है। ये जो सरकार है बेटियों के बलात्कारियों के साथ है। जो लोग बलात्कार करता है वो उसके सरकार में है। इसीलिए ना बेटी वोट देगी, ना माँ देगी वोट, ना बहन देगी वोट। पूरा नारी जाति इसको वोट नहीं देगी। पश्चिम बंगाल का अरे पहला नंबर ये जो अपने आप का योगी कहता ही तो भोगी है। योगी अगर होता तो किसी का नाम नहीं बदलता। अपना चरित्र जो है उसका जो गेरुआ वस्त्र का, उसको भी उसने बदनाम किया है। ये नाम बदलने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता है, एक अच्छा काम नहीं कर सकता है। जो बेटी का इज्जत नहीं बचा सकता है वो नाम ही बदल सकता है ना। बलात्कारी को कह देगा कि यह साधु है, वह योगी है। बीजेपी के राज में, बीजेपी के सरकार में बलात्कारी लोग जो है उसको ये योगी कहता है। ऐसा घटिया ये लोग हैं। आपको मैं कह दिया हूं ना कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर बलात्कार बढ़ गया है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है माँ बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, तो इसमें सपोर्ट की क्या बात है। जहां जहां इसकी सरकार है वहां पर कहता है कि बलात्कार होते रहता है। आप जान लीजिए कि इसका जो आपको जो कश्मीर में जो घटना घटा था, वो क्या नाम बच्ची का था, छोटी सी बच्ची का जो मंदिर में ही बलात्कार करके मार दिया था। हाँ, कटवा में। आप जानिए तो कौन थे लोग उसके सपोर्ट में थे, बीजेपी का एमएलए था तो इसमें, और तिरंगा यात्रा निकाला था। आप समझ लीजिए कितना घटिया है ये लोग। सही तो कहता है कि बेटी को बचाओ, किससे बचाओ, भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। ये कहता है कि बेटी बचाओ, आरएसएस से बचाओ। अपनी बहन माँ बेटी का रक्षा खुद कीजिए, ये तो कहता है, इसको मानिए आप लोग। अरे मैंने कहा ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग को अपनी बेटी का कन्या पूजन भी नहीं करावे। इतना चरित्रहीन ये लोग है कि अपनी बेटी, ये किसी का स्पर्श करता है तो गलत नियत से करता है, ये कन्या पूजन को बदनाम करता है। इसलिए बेटी का ये विरोधी सरकार है। ये बेटी को, आप मैं बताना चाहता हूँ, ये बेटी को सिर्फ और सिर्फ इसका जो एमएलए एमपी है वो बलात्कार यूज करना चाहता है, जिसका कड़ा विरोध हम लोग करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। अरे भैया, देश मजबूत कब होगा? जब आपका इकोनॉमिक मजबूत होगा। आप माइनस में चले गए हैं, आपका जो इकोनॉमिक है वो माइनस में चला गया तो देश कमजोर हुआ है।
मोदी ने क्या किया कि इतना कमजोरी ला दिया है देश में कि ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया, भेल बेच दिया है, ये तमाम सरकारी LIC को बेच दिया है, यह बेचने वाला है, ये देश को लाल किला तक को बेच दिया है। कितना कमज़ोर है, कितना घटिया है, इस चीज़ को आप तमाम लोग समझ लीजिए। ये सिर्फ बाप दादा का अगर आपके पास ज़मीन है हुजूर, उसको आप बढ़ाइएगा। अगर 2 बीघा ज़मीन है बाप वाला, तो उसको आप क्या कीजिएगा, 3 बीघा करिएगा कि उस ज़मीन को बेच करके अब 5,000 करोड़ बड़ा एरोप्लेन पे कोलंबस बन करके घूमिएगा देश को। शर्म आना चाहिए मोदी जी। 5-5 हज़ार करोड़ का ये एरोप्लेन पे घूमता है और क्या 8,500 करोड़। हाँ 7 वही जो आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, उतना करोड़ का ये घूमता है। इसको सोने का, अपने शरीर में सोने का कपड़ा पहनता है और देश की जनता के शरीर पे कपड़ा नहीं है। तो इसीलिए इस देश की जनता का अब फर्ज बन गया है, किसानों के साथ आ गया है और इस लड़ाई को लड़कर इस जो है आपका ये डिक्टेटर मोदी, अब इसको प्रधानमंत्री नहीं कहिए, अब इसको तानाशाह मोदी कहिए, डिक्टेटर मोदी को हटाएंगे। और हम नारा लगाते हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा वह हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर को पसंद कोई नहीं किया दुनिया में, और उसी तरह करके नरेंद्र मोदी हिटलर बना है तो इसको भी गद्दी से हटा देंगे, जेल में बंद करेगा। आने वाले दिनों में या तो जेल में रहेगा या तो ये देश छोड़ के भागेगा। इस बात को फिर से मैं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जेल में होगा, नहीं तो देश छोड़ के भागेगा। इस बात को याद रखिएगा। भाई कहता है कि हम व्यापार नहीं करेंगे। बेचना खरीदना क्या होता है? बेचना खरीदना ही व्यापार होता है। आप चाणक्य नीति को देखिए, जहाँ का बनिया होता है राजा, वहाँ का प्रजा का हाल हो जाता है भिखारी जैसा। और ये बोला था कि हम बनिया हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज किसानों का, नौजवानों का और इस देश के नागरिकों का हालत भिखारी जैसा कर रहा है। इसीलिए तमाम भारत के नागरिकों का ये फर्ज है कि किसानों के साथ रह के इस लड़ाई को लड़े और इस डिक्टेटर मोदी को हटाने का काम करें।